स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं देश की बेटियां। भाई देश की बेटियों में हर एक बेटी ऐसी आ जाती है जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। और सिखाए क्यों ना, उन बेटियों ने इतिहास जो रचा है, उन बेटियों ने इतिहास के पन्नों पर अपने नाम को जो गढ़ा है, और वो फिर कहती है कि हर परिवार को हमारी जैसी बेटी मिल जाए और हर बेटी को उस जैसा परिवार मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर बेटी, या यूं कहें बहुत सारी बेटियां कहती है कि हमारा परिवार सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और परिवार कहता है कि बेटियों को आज़ादी देंगे। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे समाज में उठकर आते हैं। सत्य है, परिवार की गलती नहीं है। लेकिन ऐसे ही नवाबों की नगरी, या यूं कहें लखनऊ शहर और श्री राम की जन्मभूमि से आने वाली एक बेटी आज हमारे साथ हैं। और वो देश की बेटी बनकर आपको बता रही हैं कि इतिहास रचने के लिए, इतिहास के पन्नों पर बैठकर अपने नाम को दर्ज कराने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, वो हम आपको बताएंगे। चलिए सीधा शशि बाला से आपको मिलवाते हैं और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शशि बाला जी। बहुत थैंक यू राधिका जी। आज हमारी देश की बेटी आप हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मेरा सम्मान, मतलब बहुत, आपने बहुत सम्मान बढ़ा दिया मुझे देश की बेटी बुलाकर ही। तो ये अपने आप में खुद भी गौरव वाली बात हो गई है मेरे लिए कि आप हमारे घर आए और हमें इस तरीके का सम्मान आप दे रहे हैं। देखिए, हम तो चाहे कि हर बेटी को हम इतना सम्मान दें और उनके घर तक पहुंचे, लेकिन इतना आसान नहीं है। सोचते हैं हमारे दर्शकों के लिए हम कुछ ऐसी बेटियां लेकर आए जो आप जैसी हो, वो हमारी बाकी बेटियों को, हम जैसी लड़कियों को बहुत कुछ सिखाएं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, लखनऊ या यूं कहें किसान परिवार से आना, और आज जो आपका नाम है, मैं कहूंगी कि बुलेट वाली बेटी, समाज सेवी, और ये इतनी सारी चीजें अचीव करना, लेकिन ये घर से शुरुआत ना होकर अब करना, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में जानना है। राधिका जी, मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय साधारण परिवार से आती हूँ। मेरे पापा सिंपली बैंक में थे और मेरी जो माता हैं वो बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ। हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल एजुकेशन ली। लेकिन आप कहते हैं ना कि आप जब एक स्त्री का जन्म लेते हैं तो आपके अंदर चाहत होती है, हमेशा से एक चाहत होती है कुछ, कि आप कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन वो कुछ करेंगे के लिए वो वक्त मिलना, या एक कहते हैं ना कि आपको एक मौका मिलना, वो मौका शायद भगवान ने भी सोचा होता है कि वो मौका आपको कब मिलेगा। हम कोशिशें करते हैं, लेकिन आप कभी ऐसे परिवार से होते हो जहाँ पे संकीर्ण विचारधाराएं होती हैं। लोग लड़कियों का निकलना ज्यादा अच्छा नहीं समझते हैं, लड़कियों का बोलना ज्यादा अच्छा नहीं समझते हैं, लड़कियों का बाइक चलाना अच्छा नहीं समझते हैं। आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप उसमें भी कमियां आपकी ढूंढी जाती हैं कि आप क्यों कर रहे हो। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, उसमें चुप रहना ही अच्छा, उसमें चुप रहना ही अच्छा होता है। वो चुप्पी में मैंने बहुत सारे काम, जब शादी के पहले वो चुप रह के मैंने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन जब मुझे खुल के आना था, मुझे खुल के काम करने का मौका मिला, वो मुझे पक्का शादी के बाद ही मिला है। तो वो चीजें मैंने खुल के आके की और उसके बाद ही मुझे मौका मिला है। आपने स्टार्टिंग में कहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आती हूँ जी। मैं उन बेटियों से कहना चाहती हूँ जो कहती हैं कि हम एक छोटे से परिवार से हैं, इसलिए ये सपना देखना अच्छा नहीं है, या आप जैसे बनना और सोचना ये सही नहीं है। तो क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि सबसे ज्यादा आज हम इतिहास के पन्नों को देखें, या हम ज्यादा से ज्यादा हमारी बेटियों को देखें, मध्यम वर्ग परिवार वाली ही बेटियां इतिहास रच रही हैं? बिल्कुल रच रही है मध्यम वर्गीय, क्योंकि आप कहते हैं ना कि एक, आप समझ लीजिए लड़कियां एक सॉफ्ट बॉल आपने देखी हुई है कभी, तो वो उस बॉल की तरह होती हैं जो कुशन्ड बॉल होती है। लाइक आप उन पे प्रेशर बना के रखोगे ना, लेकिन जिस दिन आप वो प्रेशर छोड़ोगे तो वो बॉल पूरी की पूरी फूल जाएगी, वो अपना प्रेशर दिखाएगी। तो मध्यम वर्ग, जो वर्गीय परिवार की जो लड़कियां होती हैं वो कुछ इसी तरीके से होती हैं। वो जब से पैदा होती हैं उनके ऊपर काफी प्रेशर होता है। प्रेशर होता है कि बस एक नॉर्मल एजुकेशन ले ले, एक घर का काम सीख लो, और उसके बाद आप शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो और आप आगे बढ़ जाओ, उसके अलावा कुछ। लेकिन अगर वही प्रेशर जरा सा भी हटता है तो आपको अपना रंग रूप, अपना तौर तरीका, या जो आपके अंदर इच्छाएं हैं वो सब दिखाने का मौका मिल जाता है। प्रेशर आपके ऊपर से कब हटा?
ये प्रेशर मेरे ऊपर से ऐसा कह दे कि शादी के बाद ही हटा है। तो ये तो उन लोगों को जवाब दे रही हैं आप जो कहते हैं कि शादी के बाद तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है ऐसा सोचने वाले बिल्कुल गलत होते हैं। आप चाहे आप संकीर्ण विचारधारा वाले मायके में हो, चाहे संकीर्ण विचारधारा वाले ससुराल में हो, लेकिन आप के सब कुछ ठानने के ऊपर है कि आप क्या कर सकते हो। आप अपने चलिए आप अपने माँ बाप को नहीं समझा सकते हो बिकॉज वो आपसे बहुत बड़े होते हैं, तो उनकी जो एक कंजर्वेटिव सोच बदलना वो आपके लिए बहुत भारी होता है। लेकिन आपका जो पार्टनर होता है वो आपकी ही उम्र का होता है, या आपसे 2-4 साल छोटे होंगे या 2-4 साल बड़े होंगे, तो उनको समझाना आसान होता है कि आप हमारे दिल में क्या है और हम क्या करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि शादी एक ऐसी चीज है, ये प्यार का बंधन है, और अगर आपसे कोई भी प्यार करता रहेगा तो वो आपको समझेगा और आपको आगे बढ़ने देगा। अच्छा, बात यहाँ पर ये कर लेते हैं बुलेट की, बाइक की। जिस तरह महिलाओं का जब एक मोर्चा निकाला जाता है, महिला को सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ाया जाता है, आप भी बाइक राइड करती हैं, बिल्कुल किया है। महिलाओं का तिरंगे को आगे लेकर जाना चाहती हैं। जब सबकी नजरें बेटियों पर पड़ती हैं तो कहती वाह ये हमारी भारत की बेटियां हैं जी। आपको लगता है कि आसान है बेटियों के हर सपनों को, बेटियों को पूरा करने की इजाजत ना मिलते हुए भी वो वहां तक पहुंचती हैं? कितनी सारी मुश्किलें आती हैं। बहुत मुश्किलें आती हैं राधिका जी, बहुत मुश्किलें आते हैं। कसम से मैं आपको बताऊंगी, मैं अपने शादी के पहले से ही जाती हूँ। जब भी मैं बहुत 12th क्लास तक मैं बहुत डम हुआ करती थी, मतलब मुझे कुछ अक्ल नहीं थी कि मुझे क्या करना है। फिर मेरा दाखिला मेरे पिताजी ने सीधे लखनऊ यूनिवर्सिटी में कराया है, ना कि पर्टिकुलर किसी महिला कॉलेज में किया। तो मैं हमेशा से बचपन से कोएड में रही, तो मैंने लोगों को देखा कि वाह लड़के बाइक चला रहे हैं। मुझे भी मिली, स्कूटी मिली और मेरे भाइयों को बाइक मिली। मैं छुप छुप के उनकी बाइकें चला लिया करती थी। आज भी शायद उनको नहीं पता होगा कि कितनी बारी मैं उनकी बाइकें लेके उड़ जाया करती थी अपने दोस्तों के साथ। तो वहां से मेरी एक बाइक चलाने की बहुत हो गई और एक पावर फील होता था बाइक चलाने में, तो वो चीज़ हमने की बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैं जब यूनिवर्सिटी गई तो मेरे अंदर कहा ना, मैं 12th क्लास तक तो बिल्कुल भी मेरे अंदर कुछ भी ऐसा, मुझे खुद की जो वर्च्यू या गुण मुझे कभी महसूस नहीं हुए। फिर उसके बाद मैं जब ग्रेजुएशन में गई तो हमारा जो एक सर्कल बना अच्छा सा दोस्तों का, वो दोस्त मेरे लिए बहुत पिलर साबित हुए। वो हमेशा बोलते थे कि शशि आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप क्यों ना छात्र नेता का चुनाव लड़ें। तो छात्र नेता का चुनाव मैं जरूर लड़ना चाहती थी। मुझे बहुत सपोर्ट था मेरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब मैंने अपने माँ बाप से पूछा तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया उस चीज को। तो वो चीज भी शायद मैं आगे जाके करूं, वो चीज भी मैं शायद बिल्कुल रह जाता है। लेकिन अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ क्योंकि शादी हो जाती है, जी बिल्कुल हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अंदर कुछ करने की चाहत कम नहीं होती, बिल्कुल कम नहीं होती है। एक छोटे से जिंदा पौधे पर पानी धीरे धीरे आप डालती हैं। बिल्कुल डालते हैं। आज अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारी ऐसी चीजें, और खास अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो समाज सेवी के तौर पर आप जानी जाती हैं। कोविड में सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, लेकिन आपका सपना क्या था, क्या करना चाहती थी आप? मैं बचपन से ही कुछ इस तरीके की हूँ कि मेरे को ये सोच मुझे बचपन से ही आ चुकी है कि अगर आपको भगवान ने धरती पर भेजा है, वो भी इंसान के अवतार में भेजा है, तो अगर आपने इंसानियत छोड़ दी तो आप इंसान नहीं हो, आप इंसान के रूप में जानवर हो। क्योंकि अगर आप अपने लिए जी रहे हो तो आप स्वार्थी हो। अगर आपने इस धरती पे आके किसी के लिए कुछ भी नहीं किया तो आपने क्या किया? आपने अगर कुछ कमाया भी है या कुछ किया है तो आप वो खुद के लिए कर रहे हो। इंसान का जन्म तभी फलीभूत होता है जब आप किसी और के लिए कुछ करें, किसी और के लिए कुछ कर जाएं। ये भावना मुझे आज से नहीं है, ये मेरी मम्मी मुझे जानती हैं कि ये भावना मुझे बहुत पहले से आ चुकी। कभी कभी मैं चुपके चुपके, मेरे यहाँ जब भिखारी आते तो मैं 1 किलो चावल, दाल या कभी कुछ होता वो चुपके चुपके पास ऑन कर देती थी, दान कर देती थी। मेरी माता को बुरा भी लगता था क्योंकि हम मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो हम बहुत चीज़ें ऐसे नहीं कर सकते थे इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा हम अपनी तरफ से सारा कुछ कर दें। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जब करंट सिनेरियो में, मैं पहले भी एक एनजीओ से जुड़ चुकी हूँ, गूंज, लेकिन उसके बाद मैं अभी 3 साल हो गया मेरे को रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ के। तो रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ के मुझे क्योंकि एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक टीम चाहिए थी कि मैं काम करूं, और वो काम के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए था। क्योंकि कहते ना, अकेला चलो रे
आपने सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो अकेला हम चलेंगे जरूर, लेकिन हमारे पीछे कारवां तभी आएगा जब हम आगे कुछ करते रहेंगे। तो वो अकेला मैं जरूर चली, फिर मैंने लेकिन वो अकेला चलने के लिए रॉबिन हुड आर्मी भी ज्वाइन की। आगे मैं आगे बढ़ी, पीछे बहुत सारे लोग मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे साथी मिले। अकेले आगे बढ़ो, कारवां इतना जुड़ गया कि बहुत आज कारवां बहुत बड़ी टीम बन गई है, बहुत बड़ी सारे टीम। लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कोविड के बीच की जानना चाहूंगी कि इस कोविड में सब घर के अंदर थे। हाँ। आपने अपने छोटे छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं, उन बच्चों को भी संभालना था और पति आपके यहाँ रहते नहीं थे, उस बीच भी आपने इस कोविड में 100 नहीं 200 नहीं लाखों लोगों की उन लोगों की आपने मदद की है। जो लोग पलायन करके घर जा रहे थे, मजदूर लोग, उनके पाँव में चप्पल नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, लेकिन आपने रात दिन वहां पर एक कर दिए थे। क्या मैं जान सकती हूँ कि उस वक्त आपको डर नहीं लगा कि कोरोना इतना घातक है कि वो आपके साथ आपके परिवार को भी हानि पहुंचा सकता है? राधिका जी, मैं सच बोलूं तो वाकई मुझे बहुत डर लगा, और मैं कहीं ना कहीं से प्रेशर भी फील कर रही थी कि शायद मैं बाहर जाऊंगी तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। मैंने वो चीज़ फुल प्रिकॉशन में, मीन्स आप मास्क, सैनिटाइजर, जो भी हमें अपने देश के डॉक्टरों की तरफ से जो भी मिले हुए थे इंस्ट्रक्शन या जो भी निर्देश मिले हुए थे, हम उन सबको फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ रहे थे। और कोरोना में मैं बस ये चाहती थी कि हम जो न्यूज़ देख रहे थे, डेली हम न्यूज़ चैनल देख रहे थे, तो मैं उन लोगों पे लानत भेजती हूँ कि आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, और आपके दिल में कैसे कोई ज्वाला नहीं फट रही है, आग नहीं फट रही, या आपका दिल क्यों नहीं धड़क रहा है, ममता से भरा हुआ दिल एक औरत का क्यों नहीं धड़क रहा है? करीब से उन लोगों को बिल्कुल देखा है, करीब से देखा है। समस्या उन लोगों के साथ, बहुत समस्याएं। कई मेरे दोस्तों ने ऐसा बोला कि अरे नहीं यार, ये लोग तो सरवाइव कर लेते हैं, इन लोग को क्या फर्क पड़ता है। मैं उन सब से यही सब कहना चाहूंगी, आप देखो ना जी के एक दिन ऐसी जिंदगी, आप रात बिना रोटी के खा के रहो, हमको मिल जाता तो हम महसूस नहीं करते हैं। आप बिना चप्पल के मई जून जुलाई के महीने में पैदल चल के दिखाओ ना रोडों पे, आप क्यों नहीं दिखाते हो? आप बातें करते हो कि ये नहीं यार, ये लोग तो ऐसे ही भाग रहे हैं, इनको भागना नहीं चाहिए। आप देखो ना जो लोग किरायों पे रह रहे हैं, एक कमरों में 10-10 लोग रह रहे हैं, उनका मकान मालिक उनको निकाल के भगा दे रहा है, वो रास्ते में कहाँ खाएंगे? उनको कौन दे रहा है चप्पलें, उनको कौन दे रहा है पानी, उनको कौन दे रहा है सारी चीजें? तो ये हम अकेले नहीं कर रहे हैं, ये हमारे देश में बहुत लोग कर रहे हैं, हम उनमें से एक हैं। लेकिन आपको अपने दिल में ये भावना जगानी पड़ेगी। कोविड में शशि बाला को क्या सिखाया? इस कोविड में जो मुझे ये सिखाया गया, ये मैंने कोविड से सीखा कि आप सच में मतलब कुछ करना चाहोगे तो मतलब आप कर ही जाओगे। आप दिल में ठान लोगे ना तो आपको चीजें, भगवान आपको कहते हैं ना, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने पे लग जाती है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देख रही हूँ जो अलग अलग बड़ी बड़ी ब्रांच ने आपको यहाँ पर दिया है और सम्मान दिया है। सम्मान के साथ मैं देखना चाहेंगे आप, क्योंकि ये उस वक्त के हैं जब कोविड में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था और सड़कों पर ये हमारी देश की बेटी दिन रात एक कर रही थी। और कहीं ना कहीं ये दुआ है, कहते हैं कि आप जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं, दुआ नहीं कमा सकते। उसके लिए आपको दिल से जुड़ना पड़ता है, वो दिल का जुड़ाव आपको लोगों के साथ था। अब हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि शशि बाला की इस तस्वीर के अलावा बाइक राइड की कहूँ या फिर समाज सेवी के तौर पर कहूँ, आप घर पर बैठते हैं लेकिन आप घर से बाहर निकलकर बिल्कुल स्लम एरिया, जहाँ आप अपनी बाइक से लोगों के घर जाती है, उन्हें समझाती है, उनके परिवार को आप पढ़ाती हैं और वहां पर अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर उन बच्चों के पास आप जाती हैं। तो क्या हम चलकर एक बार देखें कि इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल चलकर देखिए। मैं आपको तीनों हमारे जो घर के पास हैं, 3 या 4 स्लम एरियाज में, आप उनको बिल्कुल चलकर देखिए कि बच्चे किस कदर प्यार करते हैं मुझे, या मैं उनको किस कदर चाहती हूँ, या मैं वो काम कर रही है कि एक परिवार के एक बच्चे को आबाद कर रही है, ताकि उनके बच्चे जो आप देखते हैं कूड़ा बीनते हैं, घरों के बाहर जाकर काम करते हैं, उनकी माँ कहीं और करती है, फिर वो 2 वक्त का गुजारा हो जाता है। उन परिवार के बेटे को आप पढ़ा कर देखिए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा पढ़े, उनकी बेटी पढ़े, वो चाहते हैं कि वो कूड़ा बीनकर 2 पैसे कमा। उनको समझाना मुझे लगता है कि बहुत कठिन है। कई बच्चे तो राधिका जी ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं, लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, हम उनको एनरोल कराते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो चलिए चल के देखते हैं, अगर आप चलना चाहें। बिल्कुल। तो चलिए अब बाइक से
जहाँ गली गली जाकर शशि बाला लोगों की मदद करती हैं और उस तबके की जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम आपको भी दिखाते हैं। आपको बता देते हैं कि हमने परमिशन ली है बाइक चलाने की और खासकर आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की, ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं रहे। पहले शशि बाला से जान लेते हैं कि शशि बाला अब हम वहां पर चले, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ राधिका जी, चलिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको उन लोगों तक पहुँचाऊँ। भाई आप तो तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो बुलेट बहुत दौड़ाई है, क्योंकि बाइक राइडर भी है, समाज सेवी भी है। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं यानी कि उस जगह पर जहां शशि बाला लोगों की मदद करती है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा तबका जिसको पढ़ाने का जिम्मा भी अपने कंधों पर लिया है, ताकि आने वाले भारत में, या यूं कहें हम सब बराबरी का कहते हुए ये ना कहें कि ये वो तबका है, ये वो तबका है। लेकिन आज देश की बेटी की एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं कैसे वो मदद करती है लोगों की। शशि, ये वही जगह है जहां आप आती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं? ये इटाडा गांव है और यहाँ पे हमारे पास 30-40 बच्चे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, जिनको हम हर तरीके से जागरूक करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम बच्चों में ही डील करते हैं, हम महिलाओं की भी जो भी प्रॉब्लम है उनको भी सुनते हैं, या कभी वो कुछ हमको बताते हो, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। क्या बात है, सरकार पर निर्भर नहीं रहना है, लेकिन अगर हर कोई शशिकांत बन जाए तो बहुत खूबसूरती से। तो देश की बेटी आज हमारे साथ शशि बाला बनी है, जो समाज सेविका के तौर पर उभरकर सामने आती है। और बाइक राइडर के बारे में तो हमने आपको बताया है, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन इनके परिवार कभी नहीं चाहेगा कि ये पढ़ें। लेकिन शशि, ये सारे बच्चे जो है आपको देखकर इतना खुश हो जाते हैं। एक बार मैं बच्चों से जानना चाहूंगी, क्या आप शशि बाला को जानते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, आप सब लोग पढ़ाई करते हैं? Yes, ma'am. आप पढ़ लिख कर क्या बनोगे? डॉक्टर। और आप क्या बनोगे? मैं गुरुजी। गुरुजी बनेगा ये। और आप देखो, बहुत छोटा है, ये देखो बहुत सुंदर सा छोटा सा बच्चा करण है। इनका नाम क्या, आपका क्या नाम है? नाम क्या है बेटा? दीपांशु। आप क्या बनोगे? स्पाइडर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है, जिसे समझने की कोशिश करिएगा। और शशि, ये बहुत बड़ा काम है कि यहाँ पर आना, कोविड में भी आना और इन बच्चों को पढ़ाना, इन बच्चों को ये बताना कि पढ़ लिख कर ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चे कुछ और भी करते हैं पढ़ाई के साथ, क्योंकि इन बच्चों को काम से, मोह माया से हटाना बहुत जरूरी है। ये बच्चे एक्चुअली, इनमें से जिनके भी माँ बाप मजदूरी पे जाते हैं, उनके माँ बाप भी यही चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसमें मजदूरी करें। बहुत सारे बच्चे, जैसे हमारी इसमें एक बेटी गायब है, तनु है, वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, और मैं उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे दे के जाती हूँ कि आप अपने से छोटे बच्चों को जो है गाइड करिए, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ। वो बच्ची के जो पिताजी हैं, वो पिछले साल उनकी डेथ हो गई है, तो उस बच्ची की पढ़ाई छूट गई है। तो मैं उसको चाहती हूँ कि चलो, अभी तो कोरोना चल रहा था, आप घर पे स्टडीज़ करो। हम उसके एडमिशन के लिए या उसको स्कूल में फिर से दाखिला दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शशि बाला, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि लोगों का होता है कि दूर से ही उनकी मदद कर देनी चाहिए। कुछ पैसे डोनेट कर दिए, आपने बहुत सारा राशन पानी दे दिया, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि इन बच्चों को पढ़ाए और ये कल आपके राशन पानी का इंतजार नहीं करे, ये खुद सक्षम हो जाए। कभी भी आप कोई भी काम करने चलिए, कभी मत सोचिए कि एक बार में काम खत्म होगा। जिस दिन आपने ये सोचा एक बार में खत्म होगा, आप एक बार दान करके या एक बार किसी की हेल्प करके आप उसको आगे बढ़ा देंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप हमेशा उस राह को पकड़ के रखिए। आप इसमें से कोई भी एक ही बच्चा कर लीजिए कि आज मैं इस बच्चे को किसी मुकाम पे पहुंचा के रहूंगी या रहूंगा। आप ये जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चे पढ़ाई करते हैं? सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, सब किसी न किसी, इसमें बहुत सारे बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे, उन लोग को गवर्नमेंट स्कूल में जाना वो लोगों ने शुरू किया है। हम इनके परिवार वालों से भी आप बात करके समझाती होंगी कि आप इन बच्चों को? इनके परिवार वालों को हमने कई बार डांटा भी है। जब इनकी पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं, या ये ढीले हो जाते हैं, या ये गालियाँ देते हैं, या ये जब इल मैनर्ड हो जाते हैं, ये बदतमीजी वाली भाषा यूज़ करते हैं, तब इनके परिवार वालों की भी हम भी क्लास लेते हैं कि आप कृपया करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो आपके बच्चे सीखें, क्योंकि बच्चे सिर्फ बड़ों से सीखते हैं। इन छोटी छोटी आंखों में आप देखेंगे बहुत सारे सपने हैं। आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी। अच्छा, और आप ये भी देखिए
हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, लेकिन इन्हें कोई बताने वाला नहीं मिलता है। तब शशि बाला जैसी बेटियों को आगे आना पड़ता है और ये बताना पड़ता है और एक अंगुली पकड़कर इन्हें रास्ता दिखाना पड़ता है। तो ये रास्ता दिखाने के लिए देखिए, ये इतने ही बच्चे नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। हम सीधा आए और यहाँ पहुँचे। ये तो वो कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, लेकिन एक टाइम फिक्स है इनको पढ़ाने का। कौन सा टाइम है? अभी कोरोना में हम लोगों ने इनका पढ़ाना थोड़ा सा कम किया है। हम इनको सारी ऐसी चीज़ें देते हैं, चाहे सैनिटाइज़र, मास्क, चप्पल, जूते। लेकिन कोरोना के पहले इन लोग की क्लास रेगुलर चल रही थी। हर शनिवार और इतवार हम लोग इनको 2 घंटे की क्लास देते ही देते हैं। और इसके अलावा इनको हम खिलाने पिलाने का जो भी सामग्री हमसे हो सकती है या स्टेशनरी जो हमसे हो सकती है हम लोग। शशि, एक बात बताइए, क्या इन बच्चों के सपने हैं कुछ करने के, और इनको कोई साथ, सपने किसके नहीं होते हैं? या इनको कोई रास्ता नहीं मिल पाता? सपने किसके नहीं होते हैं, बस उनको उन पंख सभी के होते हैं। उसमें उड़ान भरने के लिए बस शक्ति देनी होती है, हवा देनी होती है। तो ये तितलियां हैं, अभी छोटी छोटी तितलियां हैं जिनको बड़ा हवाई जहाज बन जाना है। बस हमें थोड़ी सी हवा देनी है, थोड़ा सा पानी देना है, थोड़ा सा दाना देना है और उंगली पकड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। क्या बात है, बनिए आप भी कुछ ऐसा कि जब ये छोटे छोटे बच्चे कहें कि हम कुछ करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन से कि इस तरह पूरी ये बच्चों की जो तस्वीर दिखाई जाए। हर कोई बच्चा या कुछ बनना चाहता है। आप मैं थोड़ा बच्चों से बात करके भी देखें। शशि बाला, इन बच्चों को संभालना, इनको समझाना, इनके परिवार को समझाना काफी टफ होता है, लेकिन आपके लिए ये क्या है? मेरे लिए तो एक मेरा परिवार जो मेरे घर पे बैठा है और एक मेरा परिवार जो बाहर है। और वैसे हमको बोला जाता है ना कि हमारे देश में जो भी सब हमारे भाई बहन हैं, तो हमारे भाई बहनों के बच्चे भी हमारे बच्चे ही हुए। सबको क्या कहना चाहेंगे, तमाम उन लोगों को जो सक्षम है? जो सक्षम वर्ग है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं हूँ एक मध्यम वर्गीय परिवार से, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर निकल कर आऊँ, किसी के लिए भी कुछ करूँ। वैसे ही उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि जो भी सक्षम वर्ग है वो बाहर निकले, कुछ करे। अगर एक सक्षम वर्ग का, एक परिवार का एक सदस्य एक भी बच्चे के लिए कुछ करेगा तो उस बच्चे की भविष्य बन जाएगा। तो ऐसे सक्षम लोगों को जरूर बाहर आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि वैसे तो इनको पढ़ा लिखा के अच्छा बना दिया है और इन्हें बहुत अच्छा समझा दिया है। हमारे साथ राधिका भी है। राधिका, कैसी हो आप? मैम ठीक हूँ। अच्छा राधिका, पढ़ना चाहती हो आप? क्या बनना चाहती हो? मैम मैं पुलिस की नौकरी करना चाहती क्यों? हूँ। मेरा बचपन से यही सपना है मैम। इनके सपने बचपन से ही होते हैं पर सुनने वाला नहीं होता है। राधिका, कुछ सुनाना चाहोगी? आदि क्या क्या? पोयम बोलो, तेज बोलो। गोल गोल पानी, मेरी मम्मी रानी, मेरे पापा राजा, फल खाए ताजा, उसमें से निकला मेरा भैया राजा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सभी बच्चे बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। शशि बाला इनको कुछ बनाना चाहती हैं। हर बच्चे के बहुत सारे सपने हैं। शशि बाला, ये यहाँ पर इन लोगों के परिवार है? हाँ, ये लोगों का परिवार है। हाँ। आपको मैं किसी एक पर्टिकुलर महिला से मिलवाना चाहती हूँ, ठीक है, जो जिनके ऊपर बहुत आपबीती हो रही है और उनके बच्चे को हम पढ़ने के लिए हमेशा ही वो करते हैं। हाँ जी, उधर चलते हैं हम। जी जी जरूर। ये माता जी हैं जिनकी शशि बाला बहुत मदद कर रही है। पहले तो आपको नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, आपको भी। आप बढ़िया हैं? हाँ जी बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। आपकी बेटी का क्या नाम है? तनु। अच्छा, तनु को पढ़ाना चाहेंगे आप? पढ़ाना कैसे चाहूँ, इसके पापा सवार हो गए, मेरे पास इतने पैसे है नहीं जो मैं इसे पढ़ा सकती हूँ, तो कुछ काम ही करवाऊंगी इस पे पढ़ाने के लिए। लेकिन उससे काम नहीं करवाना है, उसे पढ़ाना है, तो कोई मदद करता है आपकी? नहीं जी, कोई नहीं। आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि आपके लिए कुछ कोई मदद हो? सरकार के लिए कहना तो जब चाहूँगी, जो सरकार मेरी सुनेगी तभी तो मदद मांगूंगी, जो मेरी कोई सुनेगा ही नहीं। सरकार को भी तो जब भी कहूँगी जो सरकार मेरी मदद करेगी। शशि बाला, इन लोगों तक तो इनकी आवाज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, तो कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को ही उठकर कहीं आना पड़े। राधिका जी, आज आप यहाँ पे आए तो मुझे इसी बात की खुशी है कि आशा जैसे लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इनकी बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसका नाम तनु है, हम उसको खुद पढ़ाते हैं और ये सारे बच्चों में वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्ची है, वो सारे बच्चों को हैंडल भी करती है। लेकिन इनके जैसे लोगों को हम अकेले कैसे सारा कुछ करके आगे निकाल देंगे, तो हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं से सरकार
परिवार को आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। आशा जी को मैं रोज बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे, जो भी छोटे मोटे खर्चे आप मुझे बताएं। लेकिन कोरोना में चूंकि हमारा बहुत कम मिलना जुलना हुआ है और इनके ऊपर बहुत आप बीती हो गई है, तो लेकिन आशा जी, आप चाहते हैं जैसी आप जिंदगी जी रहे हैं वही आपकी बेटी जिए? नहीं ना, नहीं चाहती, पर फिर भी देखो जो मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। तो आप कोशिश करके उसे पढ़ाएंगे। मदद के लिए शशि बालाजी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन शशि बाला देश की बेटी बनकर आज उन तमाम बेटियों को, आज उन तमाम लोगों को ये कहना चाहती हैं कि आप कुछ जीवन में करें ना करें, लेकिन एक छोटा सा ज़रूर काम करिएगा कि आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो पढ़ना चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके घर में वो सामग्री नहीं है जिससे वो पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करे। वो एक जिम्मेदारी आप उठाइएगा और फिर देखिए, अगर एक परिवार का एक बच्चा अगर कुछ पढ़ लिख लिया तो हम फिर किसी भी समय में ये नहीं कहेंगे ये वो तबका है, ये गरीब है, ये ऊंचा है या नीचा है। वो बच्चा अपने परिवार को अमीर बना देगा, वो बच्चा अपने परिवार के हर दुख हर लेगा। फिर आपको जाकर 1000 या 2000 10,000 का दान देने की जरूरत नहीं है, एक बच्चे को पढ़ाने की जरूरत है। शशि बाला देश की बेटी में आज आप हमारे साथी, और बहुत अच्छा लगा इन तमाम बच्चों से आपने हमें मिलवाया। वो तमाम ऐसे घर जहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं इस कोविड में, और कोविड से पहले की बात करें, और तमाम हर एक बात हमने आपसे जानी। बहुत प्राउड है कि आज देश की बेटी में आप हमारी बेटी बनी। ये एक छोटे से गांव कह दो या एक छोटा सा तबका कह दो, उसकी कहानी, लेकिन ये राधिका चौधरी पहुंचाएगी हर घर तक, और इसे सुनना है और आगे पहुंचाना है, इनकी मदद करना है, और नहीं जाने आपकी एक छोटी सी मदद इनकी दुनिया बदल देगी। तो चलिए, देश की बेटी में आज इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर होंगे हम किसी एक बेटी के साथ, जिस बेटी का कारवा, जिस बेटी का काम आपके सामने होगा और आप भी कहेंगे वाह, ये है हमारे भारत देश की बेटियां। नमस्कार।